नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज ये तो पता था कि बाजार टूटेगा, लेकिन किस क्वांटम से जाएंगे बस यही देखना था। सोमवार के सत्र से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि शुक्रवार को अमेरिकन मार्केट्स धड़ाम हुए थे। आज के सत्र में एशियाई बाजार से क्यूज बहुत ज्यादा नेगेटिव थे। एसजेक्स बता रहा था कि लगभग 140 पॉइंट साफ हो सकते हैं, तो गैप डाउन तो निश्चित था। तो आज के सत्र में गैप डाउन हुआ, 17,156 के लेवल पे खुले। उसके बाद फिसलते चले गए और 17,000 के लेवल को भी निकाल दिया। 16,978 यह आज के दिन का लो लगा, लेकिन निचले स्तरों से कुछ संभले 11 बजे के बाद, और जो तेजी पकड़ी थी तो 17,196 तक पहुंच गए थे। लेकिन ऊपर बेचने वाले बिल्कुल रेडी खड़े थे और ऊपरी स्तरों पर फिर से आई है मुनाफा वसूली। अल्टीमेटली 17,000 के लेवल को बचा तो लिया, लेकिन बस पॉइंट पे बंद हुए हैं। 17,016 यह आज के दिन का क्लोज है। 311 अंक क्लोज टू क्लोज निफ्टी पे उड़ गए और निफ्टी बैंक 930 अंक साफ हो गया। 38,616 के लेवल पे बंद हुआ है और सेंसेक्स 953 अंक साफ होता हुआ नजर आया। उम्मीद नहीं थी कि त्योहारी सीजन में ऐसा हड़कंप बचेगा मार्केट में, लेकिन ये सब कुछ इंपोर्टेड दिक्कतें हैं। यूएस और यूरोजोन में जिस तरीके का प्रेशर पॉइंट है, जो दिक्कतें हैं, वो साफ तौर पे अब इमर्जिंग मार्केट्स पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और वहां पर चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे करेंसी मार्केट हो, हड़कंप बचा हुआ है। डेली चार्ट्स के जरिए समझते हैं। दिक्कत बड़ी है तो डेली चार्ट्स पे ही समझना पड़ेगा। जून से लेकर अब तक वन वे ट्रैक पे चढ़े और 15 सितंबर को 18,096 का हाई लगा दिया था निफ्टी ने, लेकिन 16 सितंबर के बाद से ही मुनाफा वसूली जो है वो एकदम से हावी होती हुई नजर आई। और ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन तो हमने देख ही लिया था 16 सितंबर को, लेकिन कुछ संभले थे अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में, पर ये टिकाऊ नहीं था। ऊपरी स्तरों पर जैसे ही फेड पॉलिसी आई थी बीते हफ्ते, तो हमने इमर्जिंग मार्केट्स पे भी दबाव आते देखा, और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से इंडियन मार्केट्स वन वे ट्रैक पे टूटते चले जा रहे हैं। गिरावट यूएस मार्केट्स में ज्यादा है, लेकिन इंडियन मार्केट्स भी नहीं संभल पाए और बहुत हेवी सेलिंग आती हुई नजर आई है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। ये आउट ऑफ द सिलेबस थी, लेकिन हाँ, ये हकीकत है। मार्केट में लगातार बिकवाली देखने को मिली। 17,000 इंपॉर्टेंट लेवल, 16,800 अगला इंपॉर्टेंट लेवल है। बाजार सपोर्ट जोन्स के करीब है, लेकिन टिक पाएंगे ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन जी हाँ, इसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। ये 2 लेवल 17,000 और 16,800 मार्केट्स के लिए बहुत क्रूशियल हैं टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से। एडवांस डिक्लाइंस, निफ्टी के मात्र 9 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं। 41 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए। ये 9 भी कहीं ना कहीं इसलिए आ गए क्योंकि लेटर हाफ में बाजार कुछ संभल गया। शुरुआती जब खुला था तो 9 भी नहीं थे रडार पर। बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा था। नेगेटिव हुआ आज दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, तमाम स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए हैं, दबाव इनकी वजह से। लेकिन निफ्टी को जिन्होंने संभाला है, जो गेनर्स हैं, वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस। हल्की खरीदारी ही सही, लेकिन आईटी सेक्टर में लोअर लेवल से कुछ खरीदारी थी जो बाजार को आज सपोर्ट दे रही थी। एशियन पेंट्स, डिविस लैब्स, टीसीएस में भी आज हरे निशान की क्लोजिंग दिखाई दी। लेकिन जो गिरावट देखने को मिली, और क्वांटम देखिए, परसेंटेज देखिए, जो क्रैक पड़े हैं ये सब दिग्गज कंपनियों में पड़े हैं। अदानी पोर्ट्स 6% से ज्यादा टूट गया। टाटा मोटर्स लगभग 6% टूटा। हिंडाल्को 6% के करीब टूटा। मारुति सुजुकी, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक 5% से 6% हल्के हो गए। तो प्रॉब्लम एरिया है ये। टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक आज के सत्र में क्रैक होता हुआ नजर आया 6%। ऑटो स्टॉक्स, जिसमें हाल फिलहाल में बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी स्टॉक्स में, आज वहीं पर ही रिवर्स गियर देखने को मिल रहा है अब। और उसमें से टाटा मोटर्स आज 400 के लेवल को नहीं संभाल पाया। 398 की क्लोजिंग दिखाई है, लगभग 6% टूटकर। और प्रॉब्लम एरिया फिर से यूके ही है, क्योंकि टाटा मोटर्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है यूके। जेएलआर, जो कि कुल आय में 67% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वो यूके से ही इनफैक्ट बहुत बड़ा एक्सपोजर है वहां पर। तो अभी एक खबर ये थी कि 1970 के बाद सबसे बड़ा टैक्स कटौती का ऐलान यूके सरकार ने कर दिया अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। अब टैक्स कटौती की जरूरत क्या आन पड़ी यूके को, यही बाजार बचाने की कोशिश कर रहा है। और पिछले सत्र में हमने देखा कि यूके में गिल्ट बॉन्ड यील्ड्स एकदम से तेज होती हुई नजर आई थी। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। निवेशकों को कॉन्फिडेंस इस समय यूके मार्केट्स के ऊपर नहीं है, और खामियाजा वो तमाम स्टॉक्स उठा रहे हैं जिनका एक्सपोजर यूके के मार्केट में है, जिसमें टाटा मोटर्स शामिल है। चीन में भी लॉकडाउन की खबरें हम सुनते हैं, और उसका एक बड़ा इंपैक्ट टाटा मोटर्स पे पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर भी एक्सपोजर जेएलआर का है। ऊपर से सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेजेस तो हैं ही, जो टेंशन बनी हुई है इस समय ऑटो इंडस्ट्री की। और Q1 में टाटा मोटर्स में आपको पता ही है कि इनका जो घाटा है वो एस्केलेट हुआ था। 4,951 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया था। तो तमाम खबरें टाटा मोटर्स के लिए इस समय थोड़ा नेगेटिव बढ़ गई, और एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से जब ये नेगेटिव खबरें आ गई तो स्टॉक आज झेल नहीं पाया और 400 के लेवल के नीचे चला गया। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक दबाव रियल्टी में पाएंगे आप। ब्रिगेड, ओबरॉय रियल्टी, आईबी रियल एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ 5% से 6% साफ। मेटल्स, यहां तो क्रैक ज्यादा दिखाई दे रहा था। जेएसपीएल 7% उड़ गया। हिंद कॉपर लगभग 6.5% गया। हिंडाल्को 6% धड़ाम। वेदांता लगभग 5.5% टूटा। नाल्को, वेल्सपन कॉर्प, स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स 4% से 5.5% टूटते हुए नजर आए। ऑटो, जैसे मैंने कहा, टाटा मोटर्स में आज 6% का क्रैक है। इसके अलावा मारुति लगभग 6% टूटा है। आयशर मोटर्स 5% टूटा है।
ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एस्कॉर्ट्स, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स आज बेहद खराब मूड कर दिया इन्होंने। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स जिसमें सेंट्रल बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन बैंक जैसे स्टॉक्स शामिल थे और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी नहीं संभल पा रहे थे, वहां पर भी गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही थी। एनर्जी स्टॉक्स में आज अदानी ग्रीन टूटा है 6%, अदानी ट्रांसमिशन, ओएनजीसी 4% से 5.5% टूट गए हैं। टाटा पावर, एनटीपीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज आज हल्का होता हुआ नजर आया है, लगभग 2.5% रिलायंस इंडस्ट्रीज टूटा है आज के सत्र में। संभालने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ आईटी स्टॉक्स कर रहे थे अगर इंडेक्स स्पेसिफिक देखो तो, और उसमें भी कोफोर्ज ये स्टॉक 1% से ज्यादा चढ़ा है। इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजीज 1% ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। इन्फोसिस में भी यही रिटर्न्स थे, लेकिन ये इंट्राडे में इससे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस शो कर रहे थे, जाते जाते सरेंडर कर गए। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एम्फोसिस और टीसीएस में भी हरे निशान की क्लोजिंग पाएंगे आप। मिड कैप स्टॉक्स में बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक मूव्स आए, जिसमें आज जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स 15% से ज्यादा की तेजी पकड़े हुए था, तो गिरते बाजार में कमाल की परफॉर्मेंस थी। इसके अलावा हेस्टर बायो लगभग 12.5% चढ़ा है। आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग 5.5% चढ़ता हुआ नजर आया। इमामी 5% से ज्यादा चढ़ा है। जेबी केमिकल 3.5% उछला। लेकिन आज का चार्ट ऑफ द डे बना है इमामी लिमिटेड, सरप्राइज मूव था, लेटर हाफ में एकदम से वॉल्यूम्स के साथ आ गई खरीदारी और वाकई इसने चौंका दिया। ये पिछड़ रहा था एफएमसीजी स्टॉक्स में, पिछले हफ्ते एफएमसीजी में खरीदारी थी, लेकिन इस हफ्ते पहले ही दिन इमामी ने आउट परफॉर्मेंस शो कर दी। और आज के दिन ओपनिंग तो थोड़ी सुस्त हुई थी क्योंकि पिछला क्लोज 495 का था, आज ओपन हुआ 490 पे, 485.6 का लो भी लगाया, लेकिन उसके बाद जो चलना शुरू हुआ है आज 524 तक चला गया ये स्टॉक। और आप देख सकते हो वॉल्यूम्स कितने हैवी थे 1 बजे के बाद, और क्लोज हुआ है 520 रुपये 50 पैसे, यानी कुल मिलाकर क्लोज टू क्लोज 5% के रिटर्न बैठेंगे। लोअर लेवल से तो और भी अच्छे रिटर्न, और आज गिरते बाजार में वाकई स्ट्रेंथ दिखा गया इमामी लिमिटेड। ये बनाया आज का चार्ट ऑफ द डे। लेकिन मिड कैप लूजर्स की संख्या है बहुत ज्यादा। डिश टीवी 10% उड़ गया, वेस्ट कोस्ट पेपर 10% से ज्यादा उड़ गया, मेक मनी फाइन कैम लगभग 10% गया है। आरआईएल यहाँ पर भी 9.5% की गिरावट देखने को मिली, और हिम्मत सिंह का सीड लगभग 8% टूटता हुआ नजर आया। तो गिनने जाएं तो बहुत आज दर्द ज़्यादा दिखाई देगा। कॉन्फिडेंस रखिए, ये बाजार का एक फेज है, ये भी खत्म होगा जल्दी ही, और लोअर लेवल से खरीदारी आती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल आज के सत्र में टेक्निकली इंपॉर्टेंट लेवल्स को हमने ब्रीच किया, तोड़ा। एफएनओ गेनर्स में आज मेट्रोपोलिस, लालपात लैब्स, इप्का लैब्स 2% से 3% की चढ़ाई चढ़ गए। कोफोर्ज और एशियन पेंट्स में भी सहारा था। लेकिन जो आज टूटे एफएनओ वायदा कारोबार पे, जहां पर बहुत जबरदस्त बिकवाली थी, वो था आरबीएल बैंक और कैनफिन होम्स, 7.5% से 8.5% का क्रैक। इंडिया सीमेंट 7% उड़ गया। पीईएल और हिंद कॉपर जैसे स्टॉक्स में भी 7% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज इतनी ज्यादा नेगेटिव खबरों के बीच एक हर्षा इंजीनियर्स का आईपीओ था, जिसकी खबर थी अच्छी, और गिरते बाजार में बहुत ही बेहतर रिटर्न्स डिलीवर करता हुआ नजर आया है। 36% प्रीमियम के साथ खुल गया। 330 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले आज 450 रुपए पर लिस्ट होता हुआ नजर आया, और साथ ही साथ शेयर ने पहले ही दिन 527 रुपए 65 पैसे का हाई भी टच किया। तो जोरदार छलांग लगाई थी, लेकिन जाते जाते थोड़ा सरेंडर हुआ और 482 रुपए 70 पैसे पे बंद हुआ है, 46% बढ़कर। तो ये एक बहुत बेहतरीन लिस्टिंग मार्केट्स के इस माहौल में समझी जाएगी। हर्षा इंजीनियर्स का जिनको भी अलॉटमेंट हुए हैं उनके लिए अच्छी खबर, बहुत बेहतर लिस्टिंग। अब आगे क्या होगा? तकनीकी तौर पे तो डैमेज हुआ है, लेकिन अब जिन लेवल्स पे खड़े हैं और जो इवेंट हमारे सामने अब पैन आउट होना है वो है क्रेडिट पॉलिसी। इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हम खड़े हैं। 17,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 16,800 से 17,000 की रेंज बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स में सपोर्ट लेवल्स हैं। देखते हैं लेवल्स बचा पाते हैं कि नहीं। ऊपर हर्डल आएगा 17,400, 17,500 को ही निकालने में बुल्स की ताकत टेस्ट हो जाएगी, और ये लेवल्स इतने आसान से सरेंडर होंगे नहीं। इस समय बुल्स पीछे हैं और बियर्स का जमावड़ा बहुत ज़्यादा है हायर लेवल्स पे। फिलहाल बाजार में हर उछाल पर एक बिकवाली की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और बाजार में मौजूदा जो गिरावट आई है वो बता दें आपको कि इम्पोर्टेड कारणों की वजह से है। हमारे डोमेस्टिक मार्केट जैसे मर्जी प्रदर्शन कर रहे हो, हमारी अर्थव्यवस्था सही हो, लेकिन क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमीज नहीं संभल पा रही हैं और रिसेशनरी फियर्स वहाँ पर हैं, और करेंसी मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है, तो उसके चलते इंडियन मार्केट्स भी अछूते नहीं हैं, और यहाँ पर भी अब प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी थोड़ा नेगेटिव साइड पे पड़ी है, सेंटीमेंट डैमेज हुआ है। लेकिन अगली चाल के लिए आरबीआई की पॉलिसी बहुत अहम रहेगी। देखते हैं आरबीआई गवर्नर क्या कुछ स्टांस लेते हैं इन्फ्लेशन को लेकर और ब्याज दरों को लेकर। उससे पहले बाजार पे वोलेटाइल मूव्स निश्चित तौर पर देखने को मिल सकते हैं। आपका हमारा काम है सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करते चलना। बाजार का एक फेज है, ये भी बीत जाएगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी ना मिस हो जाए। इसी कारणवश बाजार और गिरता है तो एक बेहतरीन मौका इंडियन मार्केट में बनेगा। डरिए घबराइए मत, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट जारी रखिए।